हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इसके पिछले वाले वीडियोज में पूछे गए 36 क्वेश्चंस के आंसर। तो एक एक करके सारे के आंसर देखेंगे और आप याद करते जाइएगा, बिल्कुल होने वाला है आसान। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। मीटर सेतु का तार निम्न में से बनी होती है, तो बताना है कि किसका बना होता है। तो इसके पिछले वाले जो वीडियोज में नहीं, उसके पिछले वाले वीडियो में आप लोग देखे थे कि मीटर सेतु होता क्या है, मीटर सेतु बनता कैसे है। तो एक मीटर के स्केल के ऊपर एक पैरेलली तार स्टेबल करते हैं। तो इसका मतलब क्या था, उस तार कौन चीज़ से बना होता है। तो याद होगा आप लोगों को, हम बोले थे उसी समय कि मैग्नीन या कॉन्स्टेंटेंट से बनी रहती है। तो यहाँ मैग्नीन दिया हुआ है, इसीलिए इसका आंसर होगा सी। तो फर्स्ट का आंसर, जो एक नंबर का आंसर होगा, वो होगा सी। फर्स्ट का आंसर क्या होगा, सी होगा। लिखते चलिएगा, हम यहाँ लिख नहीं रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो फर्स्ट का आंसर होगा सी। सेकंड का आंसर देख लीजिए। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग के परिमाण की कोटि होती है। तो ये तो बहुत आसान है। आप क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए और उस ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले जो वीडियोज हैं उसको देख लीजिए। बस यहाँ दिक्कत की बात क्या था कि यहाँ सेंटीमीटर में लिखा हुआ है, तो सेंटीमीटर वाला जो आंसर होगा इसका, तो एग्जैक्ट में मतलब लगभग में जो इसका आंसर होगा वो होगा बी नंबर वाला आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बाबू। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, 4 ओम प्रतिरोध के किसी तार को दो समान भागों में, अच्छा तो जब दो समान भागों में बांटेंगे, 4 ओम प्रतिरोध था और समरूप तार है, उसका मतलब क्षेत्रफल, काट क्षेत्रफल समरूप है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 ओम का तार इधर और 2 ओम का तार इधर। समरूप बांटने का मतलब यही होगा, समान भाग बांटने का यही मतलब होगा कि 2 ओम इधर हो जाएगा, 2 ओम इधर हो जाएगा। अब इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अच्छा, इस भागों को समांतर क्रम में अगर जोड़ दिया जाए तो 2 और 2 को समांतर में जोड़ देंगे तो 1 हो जाएगा। तो क्लियर है कि 3 नंबर का आंसर ए होगा। फोर्थ नंबर का आंसर देखते हैं। किसी सेल का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है। ठीक है, सेल का विद्युत वाहक बल 6 वोल्ट है। 4 नंबर का आंसर ध्यान से देखिएगा। तो विद्युत वाहक बल कितना है, 6 वोल्ट है। इसमें 2 एम्पियर, अच्छा 2 एम्पियर धारा लेने पर टर्मिनल विभवांतर 4 हो जाता है। तो आप लोग शायद याद होगा आप लोगों को कि विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला, तो विद्युत वाहक बल का जो फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, और नहीं याद होगा तो हम आपको बार बार कह रहे हैं कि जिसका भी फॉर्मूला याद नहीं होगा, हम सिर्फ आंसर बता रहे हैं, आप फॉर्मूला के लिए उस वीडियोज को प्लीज़ देख लीजिएगा, क्योंकि अगर उस वीडियो को नहीं देखेगा तो बहुत सारा आपका कन्फ्यूजन बचा रह जाएगा। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही आपको पता चल जाए कि हाँ इसका आंसर, इसका फॉर्मूला हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं, तो उससे एक बार वीडियोज़ को देख लीजिए। ऐसे भी आप लोग जान रहे होंगे, हम आपको एक बात बता दें, फॉर्मूला के हिंट्स के लिए बता दें कि भी बराबर क्या होता है, आई आर होता है। तो यहाँ पर क्या देखिएगा, आप आराम से उसी पर बैठा सकते हैं। भी के जगह पर ई हो जाएगा, आर के जगह पर छोटा आर प्लस बड़ा आर हो जाता है। तो ऐसा तो आप लोग जान रहे होंगे, बिल्कुल आप लोग समझ रहे होंगे इसका। तो विद्युत वाहक बल के लिए फॉर्मूला बैठाइएगा, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या होता है। यदि एन समरूप चालकों को समांतर क्रम से परिवर्तित करके श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, श्रेणी क्रम में अगर जोड़ दिया जाए तो इनका प्रभावी प्रतिरोध कितना गुना बढ़ जाएगा, तो एन स्क्वायर हो जाएगा। इसका प्रभावी प्रतिरोध कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 नंबर का आंसर होगा आपका सी। अगला क्वेश्चन क्या है, तो किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा मात्रक किसका है, तो 6 नंबर का। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। ऊर्जा का मात्रक होगा किलोवाट घंटा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोधक का प्रतिरोध मेगा ओम में होगा। तो कितना मेगा ओम होगा ये बता देना है। तो बाबू आपको याद होगा, एक बातें आप लोग को याद होगा, तो उस समय बोल रहे थे कि एक कलर कोडिंग था, कलर कोडिंग वाला वीडियोज है। कलर कोडिंग वाला वीडियो को देखिएगा ना, तो इस पर पूरा बैठाया हुआ है। वहाँ 4 कलर कोड का वीडियोज का हम लोग डिस्कस किए थे कि हाँ 4 जिसका रहेगा उसका हम कैसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको अगर पूरा याद किए होंगे तो बहुत अच्छा से इसको आप बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ वाला कंसेप्ट लगाकर मांगे सोना चांदी और गोल्ड, तो ये पूरा का पूरा आप आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक बार कलर कोड देख लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा 8 नंबर, किरचॉफ का संधि नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण का प्रत्यक्ष परिमाण है। तो किरचॉफ का संधि नियम, तो संधि में याद है, संधि के नियम में क्या बोल रहे थे, संधि के नियम में बोला जाता था कि जो धारा आएगा वो निकल कर चला जाएगा। ठीक है, इधर से धारा आया उधर से निकल कर चला गया। अच्छा, इसका मतलब कि आवेश संरक्षित रहेगा, आवेश नुकसान, आवेश खत्म नहीं होगा। तो आवेश संरक्षित होता है, क्या होता है, आवेश संरक्षित होता है। अगला वीडियो क्या देख रहे हैं, आपको एक एक ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। तो 1/3 ओम, अगर न्यूनतम
प्राप्त करना है तो ध्यान अगर रहे आपको तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक एक ओम का है, अगर न्यूनतम प्राप्त करना है तो आपको जोड़ना पड़ेगा इन्हें समानांतर क्रम में, अगर अधिकतम प्राप्त करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा। प्रतिरोध के लिए जस्ट कैपेसिटर इसके अपोजिट हो जाता है। अगला देख लेते हैं हम लोग, व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है मापने में। तो कौन चीज़ मापने में व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार किया जाता है? तो यह है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा आपका प्रतिरोध। तो याद होगा व्हीटस्टोन के ऊपर में ही लिखवाए थे कि यहाँ 4 प्रतिरोध का यूज किया जाता है, 3 अज्ञात होता है और 3 ज्ञात होता है और 1 अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। तो ऐसे भी आपका इसका आंसर क्लियर होगा कि प्रतिरोध को मापने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का व्यवहार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, जब ताप में वृद्धि होती है तो किसी चालक का प्रतिरोध, तो ताप में जब वृद्धि हो जाएगी तो याद होगा ताप में वृद्धि के साथ जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध भी इसका क्या हो जाएगा बाबू? तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ना कि बढ़ जाएगा। जैसे ही ताप में वृद्धि हो जाएगा तो अनस्टेबिलिटी आ जाएगा उसके कण में, ठीक है, अनस्टेबिलिटी आ जाएगा तो खुद के इलेक्ट्रॉन जो है वो अनस्टेबल होने लगेंगे और उसके कारण से उसका प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर आप इस वीडियोज को भी नहीं देखे हैं तो पीछे वाले बार बार बोलते रहते हैं कि हाँ जो भी टॉपिक आप इसमें देख रहे हैं सारे का सारा हम डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप लोग नहीं देखे हैं। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगले जितने वीडियो आ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के उसको कंप्लीट एक एक वीडियोज करके 2 बार 3 बार देख सकते हैं जिससे आपका कंप्लीट हो जाए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अति चालक पदार्थ की चालकता। अच्छा, अति चालक जब है ही तो अनंत होगा ना, तो ये तो क्लियर है, तो बिना सोचे समझे ही आप बता सकते हैं। जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है, ठीक है, जब धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है तब इसकी चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल, अच्छा चालकता और प्रतिरोधकता का गुणनफल क्या होता है ये बता देना है आप लोगों को। तो चालकता और प्रतिरोधकता, अच्छा तो उल्टा सीधा हो गया, तो उल्टा सीधा बराबर 1 होता है, मतलब क्या हो गया कि अपरिवर्तित। कैसे बाबू? तो ध्यान रखिएगा, जब किसी चीज़ का क्या बताया, जब किसी धातु प्रतिरोध का ताप बढ़ाया जाता है, अच्छा तो एक जब अगर प्रतिरोधे बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होगा? चालकता घटेगा। अगर प्रतिरोध घटेगा तो इसका मतलब क्या है कि एक दूसरे के अपोजिट टर्म है चालकता और प्रतिरोधकता। अगर दोनों का गुना कर दिया जाए तो एक बड़ा बढ़ रहा है एक बड़ा घट रहा है, तो इसका मतलब हो गया क्या कि सीधा गुना उल्टा बराबर 1 होता है। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा सी और इसका मतलब हो जाएगा कि अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन, तो इसको तो बनाने की ज़रूरतें नहीं है, आप आराम से इसका देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो बिल्कुल सिंपल सा बात है, 1 1 2 और 1 1 2 और बीच वाला देखिए। अब यही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा यहाँ ध्यान से। ये देखिए ना किस पर बेस्ड है, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। तो 2 ओम से जो प्रवाहित होगा ना उसमें धारा 0 हो जाएगा। तो धारा 0 हो जाएगा तो एक ऊपर में जोड़ देंगे, तो 1 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नीचे भी 1 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। 2 और 2 पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल हो जाएगा तो दोनों को मिलाकर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। आंसर हो गया। तो 14 नंबर का आंसर ए होगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 15 नंबर का आंसर देख लीजिएगा, इसमें बताने की कोई जरूरत नहीं है। 1 किलोवाट बराबर होता है तो किसके बराबर होता है बाबू? तो समझ रहे हैं 3.6 × 10⁻6 जूल के। तो ये तो बहुत अच्छा से आप लोग को समझा कर निकाल कर बता चुके हैं। अगला देखते हैं, बीओटी निम्न में से व्यावसायिक मात्रक है। तो बीओटी बोर्ड ऑफ ट्रेड किसका व्यावसायिक मात्रक था? तो याद होगा आप लोगों को, जब बिजली वाला बात बता रहे थे तो उसी समय समझाए थे, बड़ा अच्छा इसका क्वेश्चन भी बहुत सारा बनाए थे। तो ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा के मात्रक के लिए हम लोग बीओटी बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 17 नंबर में भी बना सकते हैं। 5 और 8 जो ऊपर है ना वो सीरीज में है, उसको पहले जोड़ लीजिए, उसके बाद पैरेलल हो जाएगा 6 से, उसके बाद जो रहेगा सब सीरीज में हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना होगा वो बता देते हैं, 13.1, मतलब ए नंबर इसका आंसर होगा, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुष्क मानव शरीर के प्रतिरोध के परिमाण की कोटि क्या होती है? अच्छा, तो शुष्क मानव शरीर, अच्छा सूखा हुआ तो कितना होता है? तो 10 ओम तो नहीं हो सकता है इतना कम, मेगा इतना नहीं हो सकता है, माइक्रो बहुत कम हो गया, इसका मतलब किलो वाट हो गया, किलो ओम हो गया, तो यही 10। तो बी आंसर हो जाएगा 18 नंबर का। तो 18 नंबर का बी आंसर हो गया। 19 नंबर का देखते हैं क्या होगा। तो 19 नंबर का होगा, एक प्रतिरोधक को भूरा, बस वही बात है, याद आप लोग को होगा क्या? तो बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, मांगे सोना चांदी नो कलर। तो इस पर अगर बैठा लीजिएगा तो बाकी तो इसका हम आंसर बता देते हैं आप लोगों की सुविधा होगा। अगर आपका आंसर आ चुका है तो आप अगर प्रयास करिएगा तो, नहीं तो कलर कोडिंग वाले वीडियोज को देख लीजिएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। 19 नंबर का आंसर होगा आपका डी। तो डी का क्या है? तो डी का 1 × 10⁻6 और यहाँ 50 वाला। तो ये बातें तो आप लोग समझ रहे होंगे, एक बार बनाकर इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसमें डाउट रहेगा तो हम इसको बनाकर एक फ़ोटो सेंड कर देते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देख लेते हैं क्या होगा।
तो यहाँ देख लीजिए भूरी, काली, हरी और सुनहरी। तो अगर इतना पट्टिकाएँ दिए हुए हैं तो एक बार बैठा कर देख लीजिएगा। आई थिंक ये दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। तो एक बार इसको प्रयास कर लीजिएगा और हम देखेंगे कि 19 नंबर कौन कौन बनाकर भेजता है। पूरा कलर कोडिंग के साथ इसको बनाइएगा। मे भी हमारा बोला हुआ गलत भी हो सकता है। अगला देख लेते हैं हम लोग क्या इस क्वेश्चन के लिए, पिछले वाले क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन के लिए नहीं, बाकी सारे क्वेश्चन के लिए नहीं हो सकते हैं। तो क्या किसी चालक का विद्युत प्रतिरोध निर्भर करता है? तो ठीक है, विद्युत प्रतिरोध निर्भर किस पर करता है? विद्युत प्रतिरोध निर्भर किस पर? चालक के आकार पर, ठीक है, करेगा इस पर। चालक के ताप पर, चालक के ताप पर भी करता है। चालक के ज्यामिति पर, ठीक है, तो यही ना बात है, आकार। तो इसका मतलब इनमें से सभी, ओहो, तो इसका मतलब हो जाएगा इनमें से सभी ठीक है। तो यही इनमें से सभी ठीक है। अब क्या है 21 नंबर में, विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह की दिशा होती है। विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह की दिशा क्या होगी बाबू? तो 21 नंबर का अगर बात करें तो ध्यान से देखिएगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, तो ये तो हो नहीं सकता है, कम से ज्यादा जाने, उच्च विभव से निम्न, अच्छा यही बैठा हुआ है, उस विभव के मान पर निर्भर नहीं होती। ये बात तो बिल्कुल गलत है। धारा परिपथ में प्रवाहित नहीं हो सकता, धारा परिपथ में प्रवाहित नहीं हो सकता। क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है? तो मतलब बी इसका एडजेक्ट है कि उच्च विभव से निम्न, ज्यादा पानी से कम पानी आएगा तब 1 एम्पियर धारा तुल्य होता है। तो 1 एम्पियर धारा तुल्य किसका होता है? तो जैसे ही 22 नंबर का देखिएगा तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड के तुल्य होता है, ठीक है। तो 22 नंबर का आंसर हो गया ए। 23 नंबर का आंसर देख लेते हैं, एन सेलों के समांतर क्रम में हम प्राप्त करते हैं। तो समांतर क्रम में अगर जोड़ते हैं तो समांतर क्रम में जोड़ने पर क्या होता है? 23 नंबर का आंसर जो होगा वो अधिक धारा हो जाएगा। 23 नंबर का आंसर जो होगा अधिक धारा हो जाएगा। तो ये आराम से आप लोग बना सकते हैं 23 नंबर का, इसमें कोई दिक्कत तो आप लोग को होगा नहीं। तो बाबू अगला हम लोग देख लेते हैं 23 नंबर के बाद 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 24 नंबर क्या होगा, एक परिपथ में तो यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा, समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर 24 नंबर का देखना है, एक परिपथ में आंतरिक प्रतिरोध R के साथ एक सेल को किसी बाह्य प्रतिरोध R से जोड़ा जाता है। अधिकतम धारा का जो सेल से ली जाती है के लिए वह स्थिति क्या होगी? तो स्थिति के लिए अगर देखें तो 24 नंबर का देखें तो 24 नंबर का डी आंसर होगा। बिल्कुल आराम से आप इसको बना सकते हैं। कैसे, हम आपको बता देते हैं। तो जैसे ही आप देखिएगा कार के लिए, तो एगो कार का बैटरी होता है। कार का बैटरी होता है तो कार का बैटरी क्या करता है, सो सुन लीजिएगा। कार का बैटरी कहता है क्या, कार की बैटरी वाला क्वेश्चन जो है डिपेंड किस पर करता है? तो जब वहाँ R 0 हो जाता है तो धारा अधिकतम हो जाता है। R 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? धारा अधिकतम हो जाएगा। तो R 0 हो जाएगा तो धारा अधिकतम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो इसका आंसर होगा एडजेक्ट, इसका आंसर कितना हो जाएगा बाबू? तो आंसर इसका R 0 हो जाएगा। कैपिटल R जो है, जो बड़ा R जो है वो 0 हो जाएगा इसमें। तो R 0 हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा इसका 24 नंबर का, ठीक है। तो जैसे ही आप 25 नंबर की बात करते हैं तो 25 नंबर में क्या एक, और इसका 24 नंबर का एक बात ध्यान से सुनिएगा। एनसीईआरटी अगर आप बनाए हैं तो एनसीईआरटी अगर बनाए हैं तो एनसीईआरटी में बहुत क्लियर किया हुआ है। तो एनसीईआरटी में क्या क्लियर किया हुआ है? तो एनसीईआरटी कहता है, जब इस क्वेश्चन को आप टच करते हैं तो एनसीईआरटी कहता है क्या कि फर्स्ट क्वेश्चन ही, एक कार में बैटरी लगा हुआ है 12 वोल्ट का, ठीक है। और उसमें कहता है कि अधिकतम धारा, तो अधिकतम धारा तब बताया जा सकता है जब लोड ना रहे। तो जब लोड कौन है, तो बड़ा वाला आर लोड होता है, छोटा वाला आर ना आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो इसका मतलब अगर लोड ही नहीं रहेगा तो आदमी बड़ा तेज में दौड़ेगा। अरे सीधी सी बात है, किसी माथे पर बोझ, किसी के माथे पर अगर बोझ रख दिया जाएगा तो धीरे धीरे ना दौड़ेगा। और जैसे ही बोझ अगर हटा दिया जाए, लोडे हटा दिया जाए तो बहुत तेज दौड़ेगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि R 0 होगा। तो ये बड़ा अच्छा केस, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है जिससे आप क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है 25 नंबर, विद्युत वाहक बल 15 वोल्ट एवं 4 ओम के आंतरिक प्रतिरोध की एक बैटरी को एक प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। यदि परिपथ में धारा 2 एम्पियर है तथा परिपथ बंद है तो प्रतिरोध का प्रतिरोध एवं बैटरी का सीमांत वोल्टता क्या होगी? तो बैटरी का सीमांत वोल्टता देखना है आपको। तब आपको जैसे ही आपको सीमांत वोल्टता देखना है तब 25 नंबर का आंसर आपका डी हो जाएगा। अब इसको आप बैठा सकते हैं सेम वही विद्युत वाहक बल वाले फॉर्मूला पर। तो हम आपको बोले ही पिछले वीडियोज में कि अगर नहीं आप विद्युत वाहक बल वाले फॉर्मूला को समझ रहे हैं तो एक बार पूरे वीडियोज को जरूर देख लीजिएगा, बहुत आसान होगा आपका। विद्युत वाहक बल वाले वीडियो को देखिएगा तो इसको आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या होगा और क्या नहीं होगा इसका आंसर। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है और आपको समझ में भी इसमें आएगा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, यदि एक विद्युत वाहक बल, अच्छा, एप्साइलॉन एवं आंतरिक प्रतिरोध R के n सेलों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ध्यान से सुनना,
यदि एक विद्युत वाहक बल E, तो विद्युत वाहक बल है एप्सिलॉन एवं आंतरिक प्रतिरोध है R। ठीक है, तो आंतरिक प्रतिरोध R होता है तो सहारा, तो इसका मतलब क्या है कि एक ही विद्युत वाहक बल, अच्छा तो एक ही टाइप का बैटरी है जिसका सब का विद्युत वाहक बल E है, एप्सिलॉन ही है, एवं आंतरिक प्रतिरोध जो है ना सब का R है। N सेलों को अगर जोड़ दें समांतर क्रम में जोड़े, तो समांतर क्रम में जोड़ने पर भी नहीं बदलता है, मतलब E नहीं बदलेगा। तो ठीक है, तो पहला तो आप समझिए कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों आंसर लग रहा है, लेकिन दूसरा आर प्रतिरोध, अगर प्रतिरोध उसका आंतरिक प्रतिरोध छोटा वाला प्रतिरोध आर है, उसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आर बाई एन हो सकता है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला आर बाई एन हो सकता है, तो उसको बैठा सकते हैं। तो उसको जब बैठा देंगे तो हमारा आंसर जो एडजेक्ट हो जाएगा 26 का, वो ए हो जाएगा। तो 26 का आंसर ए हो जाएगा, 26 का आंसर ए हो जाएगा, 26 का आंसर ए हो जाएगा। तो अगला देख लेते हैं आप लोग, मोबिलिटी का एसआई क्या है। तो मोबिलिटी का एसआई जैसे ही आप देखने का प्रयास कीजिएगा तो मोबिलिटी का आंसर 27 नंबर का आंसर ए होगा। कैसे, तो एम्पियर मीटर पर न्यूटन। मोबिलिटी का जो एसआई मात्रक होता है, मोबिलिटी का एसआई जो होता है वो ए हो जाएगा, एम्पियर मीटर और पर न्यूटन। तो मतलब आप आराम से इसको बना सकते हैं। फॉर्मूला अगर नहीं जानते हो तो फॉर्मूला एक बार देख लें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होगी। तो विद्युत वाहक बल की बीमा बताने का क्या, हमको आपको याद करना है, लास्ट वाला जो टेबल होता है ना बाबू, उसको याद कर लेना चाहिए क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विद्युत वाहक बल की बीमा क्या होगी। तब विद्युत वाहक बल की बीमा ऐसे हम बता देते हैं कि इसका आंसर डी नंबर होगा। आप एक बार प्रयास करके देख लीजिएगा कि हाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको तो आप खुद से निकाल सकते हैं। इसमें विद्युत वाहक बल और वोल्टता दोनों सेम चीज है, तो विद्युत वाहक बल की बीमा वही होगी जो वोल्टता की बीमा होगी। तो अगर आप वोल्टता निकाल चुके हैं, अगर वोल्टता का आप बीमा जानते हैं, तो विद्युत वाहक बल की भी बीमा वही होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो विद्युत वाहक बल और वोल्टता दोनों की बीमा एक ही होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि दिए गए परिपथ में धारा है, तो दिए गए परिपथ में धारा कितना है। तो जैसे ही 6 ओम होगा, सॉरी 1 सेकेंड, यानी कोई बच्चा कॉल कर रहा है, तो जैसे ही कहा जाता है कि दिए गए परिपथ में धारा है, तो दिए गए परिपथ में धारा कितना है ये देख लेना है। तो 6 ओम यहाँ है, 6 ओम यहाँ है, 3 ओम, तो 6 ओम और 6 ओम क्या है, तो सीरीज में है, तो 6 ओम और 6 ओम सीरीज में है, उससे किसको कनेक्ट कर देंगे, तो 3 ओम से। तो पूरा का पूरा अगर आप बना लीजिएगा इसको, तो 6 ओम 6 ओम सीरीज में कनेक्ट करेंगे, तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 12 और 3 क्या हो जाएगा, तो समांतर क्रम में हो जाएगा। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम वाले को जोड़ देंगे, और उसके बाद भी दिया ही है, तो आर तो निकल ही गया है हमारा, भी दिया हुई है तो आई निकाल सकते हैं। तो आई अगर आप निकाल दीजिएगा तो 29 नंबर का आंसर जो होगा वो डी होगा। 29 नंबर का आंसर क्या होगा, डी होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 30 नंबर, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। तब विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है ये बता देना है। तब विद्युत परिपथ की शक्ति, तब बहुत आसान बात है। विद्युत परिपथ के लिए आप लोग को शक्ति का फॉर्मूला बताए थे, तो शक्ति का फॉर्मूला अगर आपको बिल्कुल याद हो तो सी नंबर वी स्क्वायर बाई आर। ऐसे आप देख लीजिएगा बनाकर कि हाँ आपको कैसा, मतलब कैसे आएगा। नहीं तो आप लोग एक काम कीजिएगा, विद्युत शक्ति मतलब पावर के लिए और एनर्जी के लिए 2 वीडियोज बनाए हैं अलग अलग, और उसमें पूरा का पूरा 5 फॉर्मूला है। पांचों फॉर्मूला को आप ध्यान से देख लीजिएगा ना, बहुत फायदा करेगा, और आप एग्जाम्स में भी इसको बहुत अच्छा से आप लिख सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम्पियर घंटा। तो एम्पियर घंटा, बाबू कॉल अभी तो नहीं कीजिए, एम्पियर घंटा का मात्रक है। तो एम्पियर घंटा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर घंटा का मात्रक जो है ना बाबू, एम्पियर घंटा का मात्रक, तो एम्पियर घंटा का मात्रक अगर इसमें 31 नंबर देखा जाए, तो 31 नंबर का एम्पियर और घंटा, तो ध्यान से देखो ना, तो इसका मतलब हो गया ए और टी। तो ए टी किसका होता है, अच्छा आवेश का। ये जो गड़बड़ा दिया है ना, ए का मतलब एम्पियर, घंटा का मतलब टाइम का, टी, तो ए टी जो होता है आवेश का होता है। तो बड़ा आसान हो जाएगा कि ए टी आवेश का है। ऐसा ही करके गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो अगला देख लेते हैं हम लोग 32 आमीटर। आदर्श आमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श आमीटर का प्रतिरोध क्या होता है बाबू, तो 0 होता है। अगर आमीटर अच्छा होगा तो प्रतिरोध तो रोकेगा नहीं, तब ना पूरा धारा मापाएगा। तो वह सब रोक देगा तो धारा कैसे मापाएगा, ठीक है। तो 0 होता है। अगला एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध ना बाबू अनंत हो जाता है। अनंत का मतलब बहुत अधिक हो जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का इकाई नहीं है। अच्छा, तो ये बात शक्ति का इकाई है सो नहीं पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का इकाई नहीं है सो पूछ रहा है। तो अच्छा, तो इसको तो बड़ी आसानी से आप बता सकते हैं। तो इसका क्या होने वाला है आसानी से आंसर, ई देख लेते हैं। तो 34 नंबर का जो आंसर होगा वो सी हो जाएगा। 34 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो ओम आप
पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये आराम से आप इसका आंसर कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का इकाई नहीं है? तो शक्ति का इकाई नहीं है सी वाला। तो चलिए कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 35। तो क्वेश्चन नंबर 35 आप लोग के लिए बड़ी आसान था। तो क्या इसमें आसान है ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो नीचे दिखाए गए परिपथ में धारा का मान क्या होगा? तो धारा का मान तो समझ रहे हैं, 4 वोल्ट में से 1 वोल्ट का 3 वोल्ट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 30 ओम है। तो आप आराम से इसको बना सकते हैं कि हाँ कितना होने वाला है। तो यहाँ पर आर दिया हुआ है, भी का भी परिमाण दिया हुआ है, और इस दोनों के रिलेशंस को जब आप बनाइएगा, कंप्लीट कीजिएगा, समझिएगा, तो आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होने वाला है डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन अगर आप लोग देख लीजिएगा तो समझ में भी बिल्कुल आ जाएगा। तो समझ में अगर बिल्कुल आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे इस क्वेश्चन को एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसका जो परफेक्ट आंसर लग रहा है वो अभी जो सिनारियो यहाँ पर बना हुआ है उसमें डी है, लेकिन मे बी ये चेंज भी हो सकता है। अगला क्या है? तो चित्र ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध। तो ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। याद होगा ऐसा क्वेश्चन कैपेसिटर में हम बताए थे। तो कैपेसिटर में तो जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज बनता है ना, उस तरह से। दो गो आर्म में नहीं है। इसका मतलब जानते हैं, भाई तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो तीनों एक दूसरे के अगर पैरेलल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ना? तो तीनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा। तो 3 ओम 3 ओम 3 ओम, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो पैरेलल होने का मतलब हो जाएगा कि 3 3 3, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो एलसीएम तो हमारा 3 हो जाएगा, ऊपर में 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कट जाएगा, 1 हो जाएगा। 36 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कंप्लीट हो गया। अगले वीडियोज में हम लोग मिलते हैं, और अगले वीडियोज में हम लोग देखते हैं फोर्थ चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। मतलब आप लोगों का अब मूविंग मैग्नेटिज्म एंड चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आ रहा है। मैग्नेटिज्म हम लोग अब देखेंगे, चार्ज का। तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है अगला। बिल्कुल 1 नंबर वीडियो से लेकर लास्ट नंबर तक वीडियो देखिएगा। जो इसमें आप लोग को दिक्कत हो रहा है वो अगले वीडियोज में नहीं होना चाहिए दिक्कत। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को उस वीडियोज में कोई दिक्कत नहीं होगा, और आप लोग बिल्कुल कंप्लीट कर जाइएगा इसके बाद वाले जितने वीडियोज आएंगे। और एक वीडियो को 2 बार देखें, उसका नोट्स बनाएं, सारा चीज़ें कंप्लीट करें आप। और जैसे ही आपका चैप्टर खत्म होगा उस समय आपको नोट्स भी मिल जाएगा। इस चैप्टर का आपको नोट्स इसलिए नहीं मिलेगा कि पिछला जो जितना वीडियो है पब्लिक है, और इसके बाद जो वीडियो बनेगा उसके नोट्स हम बनाकर आप लोग को जैसे ही चैप्टर लास्ट होगा तो उसमें नोट्स प्रोवाइड कर देंगे, फॉर्मूला का लिस्ट दे देंगे। दोनों का दोनों आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। जो भी लोग पिछला वीडियो नहीं देखा उसको देख लें।